ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो बात लद्दाख के मौसम की हो रही है। विंटर जो है काफ़ी हार्श रहता है, बहुत सर्दी होती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़े हुए हैं। नूर करगिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेह से हमारे साथ जिग में जुड़े हुए हैं। नूर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम चाह रहे हैं कि जो वहाँ पर सीनरी हमें ब्यूटीफुल देखने को मिल रही है, हालांकि धुंध भी दिख रही है, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो वो सीनरी हम थोड़ा ब्यूटीफुल अपने जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनको भी दिखाना चाहेंगे ताकि वो भी लुत्फ अंदोज हो इन तस्वीरों से। जी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि इस वक्त में कारगिल के पॉइंट, हाँ, आप नीचे देख सकते हैं पूरा कारगिल डिस्ट्रिक्ट है इस वक्त पूरा जो है पूरे ये बर्फ के चादर में जी, पूरा बिछा हुआ है। आप ये देख सकते हैं पूरा बिल्कुल कारगिल जिला बिल्कुल इस वक्त जो है 3 से 4 इंच बर्फ आया हुआ है और कंटिन्यू इस वक्त भी बर्फ पड़ रही है। बिल्कुल। और नूर, हम चाहेंगे कि आप कुछ देर ऐसे ही हमें तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बेहद शानदार ये तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो आप हमें दिखा रहे हैं। ये एकदम सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ ये पूरा एरिया दिख रहा है, और एक बिल्कुल फेरी टेल की तरह, जिस तरह से हम किसी फेरी टेल में देखते हैं कि कितना खूबसूरत एक जगह होता है जहाँ पर बर्फ़ गिर रही होती है और बर्फ़ की चादर जो है सफ़ेद बिछी हुई होती है, वैसी ही हमें देखने को मिल रही है। हम चाहेंगे हमारे नाजरीन जो है ये तस्वीरें देखें जो आप हमें करगिल से बराह रास्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत, ये तस्वीरें, ये सीनरी बहुत ही खूबसूरत। बल्कि टूरिज़्म को इस सीनरी को बहुत कैश करना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि बहुत सारे जगहों से, अलग अलग जगहों से लोग आकर ये जो सीनरी है, ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं, इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं। लोगों को बहुत शौक़ रहता है कि इस तरह की जो हम है लाइव विजुअल्स देखें अपनी आँखों से, कभी तो लाइफ में एक बार ऐसा नज़ारा ज़रूर देखें। और ये जो हम तस्वीरें, हम जो इस तरह से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं तो इतना जो हमें अच्छा लग रहा है, और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नूर के ज़रिए हमारे व्यूअर्स को। ये तस्वीरें ऐसे में हमें इतना खूबसूरत लग रहा है लाइव इस तरह से तस्वीरों में देखने में। जब लोग वहाँ जाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो बिल्कुल मैं ये और भी अच्छा होगा कि अगर लद्दाख का टूरिज्म इस पर ज़रूर कैश करे और लोग चाहेंगे कि वहाँ आए और इस तरह का नज़ारा देखे, इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें नूर। नूर, बिल्कुल ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। कितनी कोशिश होती है नूर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये जो मौसम है इसमें कोशिश की जाए कि लोग जो है इस जगह और लुत्फ़ अंदोज़ हो। जी, अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात करें तो खासकर जब यूटी बनने के बाद जो है यूटी टूरिज्म, खासकर लद्दाख का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है काफी ग्रो हो गया है। और खासकर विंटर टूर, क्योंकि लद्दाख जो है बर्फ के लिए माना जाता है, अपनी सर्दी के लिए माना जाता है, तो जी, लद्दाख जो यूटी लद्दाख जो है कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके गुलमर्ग की तरह लद्दाख को भी विंटर टूरिज्म में बढ़ावा दे। और जिस तरह आप पहले जानते हैं, जिस तरह कुछ साल पहले जो है विंटर्स में काफी बंद होता था, अब लद्दाख के मैक्सिमम होटल जो है वो सेंट्रली हीटेड हो चुके हैं, टूरिज्म के लिए बिल्कुल रेडी है इस वक्त। बिल्कुल। और वहीं क्योंकि नूर हम देख रहे हैं कि धुंध भी है, और ऐसे में इस मौसम में बर्फबारी की वजह से स्लिपरी भी रोड्स रहते हैं, तो आने जाने में, रास्तों में, सड़कों पे क्या कुछ दिक्कतें लोगों को होती है? नूर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जी नूर, आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि धुंध भी है, ऐसे में रोड्स बर्फ की वजह से स्लिपरी भी हो जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह आने में लोगों को क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? जी हाँ, जहाँ जिस वक्त जिस तरह से बर्फबारी पड़ रही है, आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त किले कलान भी है, तो लोगों को काफी इस पर, अगर हम बात करें अशय खुर्दनी की, जी, तो क्योंकि रोड जो है कुछ 1 हफ्ते पहले ही रोड बंद हो चुका है, तो लोगों को काफी दिक्कत आना शुरू हो गया। मगर इस वक्त इंतजामिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी है ताकि विंटर में जो अशय खुर्दनी है वो पूरी तरह स्टॉक करके रखा है। और खासकर अगर हम सर्दी के हवाले से बात करें तो इस वक्त अगर हम द्रास इलाके की बात करें, जो कि दुनिया की दूसरी सरतरीन इलाका है, जी, उस वक्त उस जगह इस वक्त ये प्रॉब्लम पड़ रहा है। अगर कोई लोग अगर ये कपड़े धोने की भी कोशिश करेंगे तो उसके कपड़े जो है 2 या 3 हफ्ते में ही सूख रहे हैं। और जो पानी का जो सबसे इस वक्त जो मसला हो रहा है, जो पानी है वो लोग कम से कम 1 या 2 हफ्ते पहले ला के रखते हैं। जिस तरह महकमे मौसमियात अगर उनको जो इतला देते हैं कि इस तरह से जो टेम्परेचर है डाउन होने वाला है, तो खासकर द्रास इलाके, खासकर कारगिल इलाके जो है वो पहले से अपना स्टॉकिंग करके रखते हैं।
और उसमें अगर हम जी रोड की बात करें, लोगों को ये नसीहत भी दी गई वहाँ के इंतजामिया की तरफ से कि लोग अपना गाड़ी में चेन लगा के ही, स्नो चेन लगा के ही गाड़ी चलाए। बिल्कुल, चेन लगाकर स्लो चला जाए ताकि किसी स्किड का मामला पेश ना आए। जिगमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। जिगमित, क्या जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो डेली यूजेज की चीज़ें हैं, उसके हवाले में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है? क्या उसका स्टोरेज लोग अपने घरों में करते हैं? जी हाँ, तो जैसे ही रोड बंद होने से पहले यहाँ पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो पहले से स्टॉक किया जाता है ताकि विंटर में उनको कमी ना हो। और साथ ही साथ जितने भी दूर दराज के इलाका होता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, वहाँ पर भी ये नेसेसिटीज़ भेजा जाता है। और साथ ही साथ सब्जी भी मुहैया कराया जाता है दूर दराज इलाका में जैसे ही रोड बंद हो जाता है। मैम जी बिल्कुल, और क्योंकि सरतरीन मौसम है, ऐसे में घरों में जो है सर्दी से निपटने के लिए बुखारी का इस्तेमाल भी किया जाता है। घर भी क्योंकि अक्सर लद्दाख में अपना एक आर्किटेक्चर है घरों का, लकड़ी का बहुत ही बेहतरीन काम किया होता है, तो उसका इस्तेमाल होता है। बहरहाल नूरुल इस्लाम और जिगमित, आप दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।